स्नेहा एक युवा और खूबसूरत लड़की थी जो भारत के हलचल भरे शहर मुंबई में रहती थी। वह गगनचुंबी इमारतों, व्यस्त सड़कों और तेज तर्रार जीवन शैली के बीच बड़ी हुई थी। वह स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी थीं। कॉरपोरेट जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती थीं। दूसरी ओर राजस्थान के एक छोटे से गांव का एक युवा लड़का आकाश था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था, जो किसान थे और गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। आकाश एक सरल और सीधा सादा लड़का था, जिसे अपने दिन खेतों और ताजी हवा की महक के बीच बिताना पसंद था। उनकी दुनिया बहुत अलग थी, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ अलग योजना बनाई थी। वे दोनों कॉलेज में एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को एक दूसरे के जीवन के तरीके से सीखने के लिए जोड़ा गया था। स्नेहा और आकाश की जोड़ी बनाई गई थी और वे इससे अधिक भिन्न नहीं हो सकते थे। स्नेहा ने ट्रेंडी कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल पूरी तरह से स्टाइल किए हुए थे और उसके कंधे पर एक डिजाइनर हैंडबैग लटका हुआ था। दूसरी ओर आकाश ने एक साधारण कुर्ता और खेतों में काम करने के कारण धूल से सने हाथों से घिसी पिटी जीन्स पहनी थी। पहले तो वे दोनों एक दूसरे से बातचीत करने में झिझक रहे थे। स्नेहा को आकाश असभ्य लगता था और आकाश को लगता था कि स्नेहा उसकी पसंद के हिसाब से बहुत दम्भी है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने एक साथ अधिक समय बिताया, वे खुलने लगे और एक दूसरे से सीखने लगे। आकाश स्नेहा को अपने गांव और वहां के जीवन की सरल खुशियों के बारे में बताता था। वह उसे खेतों में घुमाने ले जाता, प्रकृति की सुंदरता दिखाता और खेती की तकनीक सिखाता। दूसरी ओर स्नेहा आकाश को शहरी जीवन से परिचित कराती थी। वह उसे फैंसी रेस्तरां, शॉपिंग मॉल में ले जाती थी और यहां तक कि उसे कंप्यूटर चलाना भी सिखाती थी। अपने मतभेदों के बावजूद उन्होंने एक दूसरे से सीखने और नई चीजों की खोज करने के अपने प्यार में समान आधार पाया। वे बातचीत करने और एक दूसरे को जानने में घंटों बिताते थे। वे दो पहेली टुकड़ों की तरह थे, जो एक साथ बिल्कुल फिट हो रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे अपने बीच विकसित हुई चिंगारी को नकार नहीं सके। यह उन दोनों के लिए एक अजीब एहसास था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतनी तीव्र भावनाओं का अनुभव नहीं किया था, लेकिन वे अपनी स्थितियों की वास्तविकता से भी परिचित थे। स्नेहा का परिवार कभी भी छोटे गांव के किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता स्वीकार नहीं करेगा और आकाश का परिवार कभी भी शहर के किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता नहीं समझेगा। उन्होंने इस बारे में बात की और फैसला किया कि वे अपनी भावनाओं को अपनी दोस्ती के रास्ते में नहीं आने देंगे। लेकिन जैसा कि नियति को मंजूर था, विनिमय कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे अलग हो गए। स्नेहा को अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शहर लौटना पड़ा, जबकि आकाश को अपने परिवार के खेत की देखभाल के लिए गांव वापस जाना पड़ा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वे एक दूसरे के बारे में और साथ में बिताए अपने संक्षिप्त लेकिन सार्थक समय के बारे में सोचना बंद नहीं कर सके। उन्होंने पत्रों और फोन कॉल के माध्यम से संपर्क में रहने का फैसला किया और भौतिक दूरी के बावजूद उनका बंधन मजबूत होता गया। शहर में स्नेहा की नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उसका दिल आकाश और उसके गांव के जीवन की सादगी को चाहता था। उसे वह खुशी और संतुष्टि नहीं मिल पाई जो उसे उसके साथ रहते हुए महसूस होती थी। दूसरी ओर आकाश खेत की जिम्मेदारियों और अपने परिवार की देखभाल से जूझ रहा था, लेकिन स्नेहा के विचार ने उसे आशा दी और आगे बढ़ने की ताकत दी। महीनों तक अलग रहने के बाद उन दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने अपने प्यार के लिए लड़ने और अपने रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने का साहसी निर्णय लिया। अपने परिवारों की अस्वीकृति के बावजूद उन्होंने आकाश के गांव में एक सादे समारोह में शादी कर ली। यह शहरी और ग्रामीण परंपराओं का एक सुंदर मिश्रण था, जिसमें स्नेहा पारंपरिक साड़ी में और आकाश पश्चिमी सूट में थे। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान किया, उन्होंने हमेशा एक दूसरे का समर्थन करने और एक दूसरे से सीखने का वादा किया, चाहे जीवन में उनके सामने कुछ भी आए।
साल बीतते गए और स्नेहा और आकाश ने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने एक साथ एक खुशहाल और सफल जीवन का निर्माण किया। स्नेहा ने शहर में अपनी नौकरी और आकाश को खेत का प्रबंधन करने में मदद की। वे अलग अलग दुनिया के दो व्यक्तियों के प्यार के नाम पर एक साथ आने का आदर्श उदाहरण थे। साल बीतते गए और स्नेहा और आकाश ने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने एक साथ एक खुशहाल और सफल जीवन का निर्माण किया। स्नेहा ने शहर में अपनी नौकरी और आकाश को खेत का प्रबंधन करने में मदद की। वे अलग अलग दुनिया के दो व्यक्तियों के प्यार के नाम पर एक साथ आने का आदर्श उदाहरण थे।